वो शब्द ब्रह्म जो कहा जाता है वो जिनागम की भाषा में द्रव श्रुत है, वो भाव श्रुत है, वो भावागम, वो भाव श्रुत है। दोनों श्रुतों का विनय करोगे तभी तुम केवली भगवान बनोगे। अब आज तक मां आप कह सकते थे गुरुजी पता नहीं था इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन आज तो मालूम चल गया ना, अब करोगे तो ज्यादा बंद होगा। अगला प्रश्न, ये लोग अभिनय प्रारंभ कर चुके हैं। महात्मा सत्यार्थ सागर जी, व्यर्थ का बोलना जिनवाणी की अभिनय। लघु स्थान, लघु शंका स्थान, सोच स्थान, अब्रह्म स्थान, बमन, पूजन, मित्र, स्नान, भोजन, इन स्थानों पर मौन रखना चाहिए, मौन रखना चाहिए। बोले क्यों? जब हम अक्षर को आग में नहीं डाल सकते, मल पर नहीं रख सकते, तो कोई अक्षर को भोजन में ऐसे लिपेट सकते क्या? नहीं ना। तो जो मुख में तुम खा रहे हो, तुम्हारा मुख उच्छिष्ट झूठा है, झूठे मुख में आप कुछ भी बोल रहे हो, वर्णों का प्रयोग है, ये जिनवाणी का अभिनय है, इसलिए भोजन करते करते मौन रखना चाहिए। जो व्यक्ति जितना अधिक मौन रखता है वो द्वादश संग का ज्ञाता होता है। मौन रखना चाहिए। कुछ लोगों विचारों की आदत होती है, वे तो शौचालय में बैठे बैठे बोलते रहते हैं। कितने पापी लोग हैं। जगत की एक सखी मिल गई इनको, सखा मोबाइल, मतलब वो शौचालय में भी नहीं छूटता, वहीं बैठा बैठा। कुछ पापी गुटखा खाते हैं वहां जाकर के, कुछ बीड़ी पीते हैं, कुछ मोबाइल देखते हैं। धिक्कार हो, कम से कम एक स्थान था शांति से बैठने का, चिंतन करते मन में, वहां पर ही तुम पहुंच गए मोबाइल खोल करके। धिक्कार हो। आपको कैसे पता? तुम जैसे लोग बता जाते हैं। ओहो मित्र, ये बैठे सब बच्चे। आइए, इतना ही नहीं, अभी कुछ आगे चलना है। ये 40वां कलश पर तब तुम पहुंच पाओगे, पंडित राकेश बराबर। अगला प्रश्न क्या है? कहां गया ज्ञानी सागर? मित्र, चूल्हे में पेपर डालना चाहिए? अच्छा ठीक है। बच्चे की टट्टी उस पर फेंकना चाहिए? अच्छा, अब इनको समझ में आएगा। हे मित्र, जब मल नहीं फेंक सकते हो, चूल्हे में नहीं डाल सकते हो, तो ज्ञानी, जो व्यक्ति लड़ रहा है, गाली दे रहा है, वो शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कसाई के चूल्हे में फेंक रहा है जिनवाणी को। गुस्सा है तो मौन ले लेना चाहिए। जिनेश्वर जी, गुस्सा आए तो मौन ले लेना चाहिए। कसाई के चूल्हे में जिनवाणी नहीं फेंकना चाहिए। कार्तिक ने बोला है, तनक ठंग से बैठ जाओ, शब्द ही थे ना। और मैंने क्या कहा? भूर्भुवः अर्यं नमः। शांति मंत्र का वाचन किया। आप समझ रहे गायत्री मंत्र का वाचन कर रहे हैं, वो भी जैन सूर्य मंत्र है। ओम भूर्भुवः अर्यं नमः। देखा, जैसे फर्श से गंदा पड़ा है ना, ये माँ एक ऐसे पोंछा फेर देती है साफ। अब तुम देखो,
बुद्धि का वजन 7। अनुभव किया? मेरे पास अकेले मत आना भाई कि समझा दो, जो कुछ समझो सभा में, बाकी मेरे पास कोई समय नहीं। समय मांगने तो आने ही नहीं, बहुत कीमत है। कमेटी वालों को समय नहीं मिला आज तक। क्या सुन रहे बेटे? जो है चलती फिरती बात कर लो अपनी। मित्रों, समय जैसे किसी धनपति के यहां कोई पैसा मांगने जाए तो उसको थोड़ा संकोच होता कि नहीं? ऐसे ज्ञानियों का समय लेना उसको संकोच होता है। आइए, शब्द ब्रह्म, ये सब मैं क्यों कथन कर रहा हूं? जितनी संहिताएं हैं, सुब्रत सागर जी, संहिताएं समझ गए? जितनी संहिताएं हैं, मतलब पूजन पद्धति, प्रतिष्ठा, शास्त्र, सब क्या है पंडित जी? संहिता सूरी सुना ना आपने? जितनी संहिताएं हैं, इज्जा कर्म, नहीं समझ में रहे हो सरस जी? आपको सुनना चाहिए ना। इज्जा कर्म, किम इज्जा कर्म नाम? पूजार्थम, यज्ञार्थम, इज्जा कर्म। तो जितनी संहिताएं, संहिता शास्त्र है, मतलब पूजन पाठ विधान, प्रतिष्ठा शास्त्र, इन सब में क्या भरा हुआ है? मंत्राक्षर, बीजाक्षर, वर्णाक्षर, इन सब का प्रयोग ही प्रयोग है। वो उन्हीं के प्रयोग से दिमाग, पत्थर की प्रतिमा भगवान बन जाती, प्रभाव छाने लगता है। बिलूम 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 बिलूम। क्या हुआ? मैंने क्या देखा अभी? आकाश से तारा टूटा, आकाश से तारा टूटा और ये एकदम तुरंत प्रकाश हुआ, ऐसे गया विलीन। अब देखो, ब्लूम 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 ब्लूम। राकेश, प्रतिष्ठाचार कुछ भी ना करें, पूरे मंत्र पढ़े श्रद्धा से, कोई संगीत मंगीत कुछ नहीं, नाटक नौटंकी कुछ नहीं। दक्षिण भारत की विशेषता देखी आपने? यहां प्रतिष्ठा में यज्ञशाला अलग होती है और मंच अलग होता है। यज्ञशाला में मात्र मंत्र पाठ होते हैं, पूजन विधान होता है। मंच पर नेता अभिनेता जो भी तुम्हें करना वहां करते रहो। गोमटेश में मंच अलग रहता है, यज्ञशाला दूर रहती है, सारी प्रतिष्ठा विधि वहां होती है। समझ रहे ना? सुमति धाम में क्या हुआ? यज्ञशाला अलग थी उनकी, उसका प्रभाव पड़ता है। प्रतिष्ठाचार पीयूष मात्र माइक का ही प्रतिष्ठाचार बन के ना रहे, साधना का भी बन के रहे। धीरे से खिसक गया, दिन में 50 बार पानी पी के आया बेटा, वो उसका मुख शुद्धि नहीं हो पाता। सिद्धि चाहिए ना उसको, मुख शुद्धि के साथ साथ भाव शुद्धि चाहिए। प्रतिष्ठा ग्रंथ के अनुसार पंचकर्ण के तप कल्याण के दिन प्रतिष्ठाचार को उपवास करना चाहिए। पांचों दिन तो करना ही चाहिए। जब मैं बोलूं तब बोले ना, तब मैंने एक बार तो 5 तो बोल पड़े, कम से कम दीक्षा कल्याण को कर लिया करो। धीरे से खिसक गए।
मित्र नहीं। देखो, पूर्व पुण्य के नियोग से तुमको माइक पे बोलना बनता है, लेकिन साधना नहीं करोगे ना तो गोमटेश बाहुली जैसी प्रसिद्धि प्रतिमा नहीं पा पाएगी। जो आचार्य के सानिध्य में है वे अपनी साधना करें, वो प्रतिष्ठाचार्य अपनी साधना करें, वो प्रतिमा में चमत्कार होते हैं। ये मंत्र का चमत्कार है, सुनना ध्यान से, ये मंत्र का चमत्कार है। अब आत्मतंत्र का चमत्कार क्या होता है? मंत्र के चमत्कार से पाषाण धातु की मूर्ति भगवान बन जाती है, वो आत्मतंत्र के प्रभाव से ये बहिरात्मा परमात्मा बन जाती है। समझ में आ रहा है? इसलिए ज्ञानियों, कोई बोलने का अवसर नहीं है ना, तुरंत मान लीजिए करो, तुरंत मान लो। आपको विश्वास ना हो तो आप सभी 3 दिन करके देखो, वो चौथे दिन आपको न कहना पड़ जाए कि गुरुजी आनंद आ गया। अनावश्यक बोलो मत, आवश्यकता पर भी कम बोलो, रखो मौन। मौन के बिना मुनि कैसा, मौन के बिना मुनि कैसा, और मुनि हुए बिना भगवान कैसा। मौन रखेगा तो मुनि बनेगा, और मुनि होगा तो भगवान बनेगा। ये साधना का मार्ग है। कर्म करते अधिकार कह रहा है कि मित्र तुम ये मत देखो इनका क्या है, तुम्हारे रागादिक भाव जो हैं वे ही तुम्हारे नहीं है। तुम किसको अपना मान रहे हो? कर्मज भाव, अशुद्ध निश्चय से जो निज भाव कहे जाते हैं वे कर्मज भाव। सुमेरा भाई, जितना कष्ट है, देखो माताओं, जिस घर में जैसा चलता लोग वैसे ही सोचते हो, वैसे ही फिर सबकी बुद्धि चलती है। कुछ ऐसा भी देखना चाहिए जो तुम्हारे घर में नहीं होता। स्पष्ट बोल रहा हूं। कर्नाटक भैया देख, हमारे आगम की व्यवस्था आपको बताऊं, और जो मैं कह रहा हूं ना, तुम किसी मुनि से आगम का ज्ञाता उससे पूछना, विश्वसार सही बोल रहे थे क्या? जैसे कि ये बच्चे सोलापुर में पढ़ते हैं, आप तीनों का जन्म सोलापुर में हुआ है? वो तो मुझे मालूम नहीं हुआ है, पूछ रहा। तुमने पूरी पढ़ाई सोलापुर में की है? फिर खड़े हो जाओ। इसके पहले पढ़ाई कहाँ की? कहाँ की? कहाँ की? है? तू तेलंगाना से आया? हैदराबाद से तो नहीं आया, मुख्य हैदराबाद से आया है। अच्छा, फिर मुझे देखा था हैदराबाद में। आइए, ठहर ठहर खड़े रहो। अभी बरमाला पड़ी तो खड़े रहोगे नहीं? खड़े रहोगे? सुनो ध्यान से बेटा, ये बालक बीकानेर इंदौर के पास से आया, वो छत्तीसगढ़ की राजधानी से आया है, ये तेलंगाना की राजधानी से आया है। क्यों बालक यहाँ क्यों आए? सोलापुर? उत्तर दो, शीघ्र बोलो। तुम्हारे यहाँ कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी क्या? बस इतना ही सुनना था मुझे। ये छात्र हैं, अपने अपने नगर से आए हैं और महाराष्ट्र के सोलापुर के बालचंद कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पर बेटा उस कॉलेज की विशेषता है, कोई मुनि बन जाता, कोई ब्रह्मचारी बन जाता है। पता है आपको? मुँह बैठे एक ब्रह्मचारी, इधर एक सद्भाव सागर बैठे होंगे। आओ बेटा सुनो, ये तो बात विनोद की, आगे सुनिए। आगम क्या कह रहा है? इन 3 बच्चों में इसलिए खड़ा किया, ये अपने अपने नगर के विद्यालय से पढ़ करके सोलापुर आए। इन्हें आना चाहिए था क्या?
कर्नाटक भैया, इन्हें आना चाहिए था क्या? आना चाहिए था ना? चलो कोई बात नहीं। देखो भाई, आप ही बोल रहे हो, ये व्यवस्था इनकी नहीं है, ये व्यवस्था हमारे आगम की है। आगम की ये व्यवस्था है, जैसे इन बच्चों के नगरों में जो विद्यालय थे, इनको लगा कि हमारे यहाँ की अपेक्षा से वहाँ पढ़ाई कुछ अच्छी हो रही है, इसलिए वहाँ से यहाँ आए, ठीक है। अथवा वहाँ की पढ़ाई कर चुके थे, यहाँ की पढ़ाई करने आए, ठीक। ऐसी आगम में लिखा है हमारे ग्रंथों में, कोई मुनिराज हैं अपने गुरु के पास, आचार्य परमेश्वर के पास संघ में उनको अध्ययन कर लिया। अब कोई दूसरे संघ में कोई न्याय के विशिष्ट ज्ञाता है, कोई अध्यात्म विशिष्ट ज्ञाता है, कोई करणानुयोग के, कोई चरणानुयोग के, कोई प्रतिमानुयोग के, कोई साहित्य के, व्याकरण के, भाषाओं के, इस प्रकार ज्ञाता हैं। तो वे मुनिराज अपने गुरु से आज्ञा लेकर के, उन गुरु महाराज के आज्ञा लेकर के परगढ़ में अध्ययन करने जा सकते हैं, लेकिन शिष्य उन्हीं के कहलाएंगे जिनके यहां से गए हैं। तुम बेटा किसके हो? सोलापुर के? पढ़ाई करने आए हैं, ये सोलापुर के हो नहीं गए। ऐसे ही कोई मुनिराज परगढ़ में जाएं, अध्ययन कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं, और जब तक रहेंगे इनको सोलापुर के कॉलेज के अनुशासन में रहना पड़ेगा, यहाँ बीकम गांव नहीं चलेगा बेटा। ऐसे ही जो मुनिराज परगढ़ में अध्ययन करने गए हैं, उस संघ के अनुशासन में रहना पड़ेगा जब तक अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद वे अपने गुरु के पास अपने संघ में जा सकते हैं। ऐसी आगम व्यवस्था है, समझ रहे कि नहीं? अब आगम व्यवस्था है, ऐसा होने से क्या लाभ होगा? ये लाभ होगा, ये बच्चे पढ़ के जाएंगे तो अपने अपने प्रांत में विशिष्ट ज्ञानी बन कहलाएंगे। ऐसे जो मुनिराज अध्ययन करके आएंगे, वे अपने श्री संघ में भारत की भूमि पर और विश्व में जिन शासन की पताका फहराएंगे, ज्ञानी बन जाएंगे। निकलना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और तुम्हारी बुद्धि छोटी है, नहीं 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 नहीं, हम तो सीखनी नहीं, हमको तो नहीं, तो कोई बात नहीं है। अंकुर जमीन में अंकुरित हुआ, वो मिट्टी में दब के रहना चाहता है, तो बालें कब आएंगी? कभी नहीं आएंगी। अंकुर जमीन में है, ऊपर उठेगा, बालें आएंगी, मोती से चमकेंगी, उसकी कीमत बढ़ेगी।